मैच हुआ हिंदुस्तान मुकाबला इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया से क्योंकि बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। टी20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू इंडिया की क्रिकेट देख के बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात, सियासत, सिस्टम है ना, कभी कभी ऐसा दिल करता है कि इस क्रिकेट के ऊपर कोई पाकिस्तान की क्रिकेट पे कभी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस तरीके किसको उसकी परवाह है कि जब आप इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे हो, इतने अच्छे रन रेट से जीत रहे हो, इस तरह से बैंड बजा रहे हो, इस तरह से फेंटा लगा रहे हो इंग्लैंड का, वूज नो वूज केयर यार, किसी को परवाह ही नहीं है। वन साइडेड डोमिनेटेड मतलब क्या वजह है कि इंग्लैंड बार बार कोलैप्स कर जाता है? आपको क्या लगता है क्यों ये बार बार टीम जो है वो लेट हो जाती है जो ही ये सब कॉन्टिनेंट में आती है? इंडिया ना ये मैच जीता कम है, इंग्लैंड वाले ये मैच हारे ज्यादा है। एक पहली चीज के आज पता लगा होगा इंग्लैंड को कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं ना, कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है, इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, क्या किया मेरे इंडिया वालों। मतलब तुमने यकीन करो, खुद एक तो खुद तुम मैच जीत जाते हो, नींद यहाँ पाकिस्तानी लोग की हराम कर देते हो। This young kid Iyer, man, this is the next generation of Indian cricket and they're already looking so deadly. How do we go about that? जो भारत की बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेट लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। सो इंग्लैंड के पास जो थी वो एक ऑलराउंड एबिलिटी थी। स्पेशलिस्ट उनके 2 थे या एक आधा था, वो जैसे जो रूट है वो लेके जाते हैं इनिंग्स को आगे। सो वो अगर उनका फेलियर से बहुत प्रेशर बैटिंग पे पड़ गया। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं आप। मतलब शुरू के ओवर्स को ही टी20 समझ के खेल रहे हो यार। ये 50 ओवर की क्रिकेट है, ऐसे ही टी20 की सिचुएशन में जाओ तो सही। उनके बैट्समैन, उनके हमारे बैट्समैनों में क्या प्रॉब्लम ना, उनके ओवर पूरे खेल रहे हैं ना हमारे बैट्समैन ऊपर के ओवर खेल रहे हैं। जो हमने टी20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है, वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी है। एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हम नहीं छोड़ेंगे अपा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पहले ओडीआई मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत ही शर्मनाक तरीके से हरा दिया, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया समेत शोएब अख्तर ही भारत की इस टीम का दीवाना हो चुका है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पहले तो भारत ने इंग्लैंड को 245 रन पर समेट दिया, उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को एक बहुत ही शर्मनाक तरीके से हराया। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाज ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था। बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। टी20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड। 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया। 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रू को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से लाइन लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखिए कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हम नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहाँ पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग करना होता है, मुंह के ऊपर बॉल मारना होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सोल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर। फिलिप सोल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना, विकेट वो लेके गया और पूरी की पूरी विकेट लेके चला गया वो। अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर आप बात कर रहे हो कि ये जो हर्षित राणा है ये बुमराह को रिप्लेस करने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। हर्षित राणा जो है बहुत जल्दी, ये ओडीआई सीरीज का पार्ट था ना, अब ये आने वाले दिनों के अंदर, जैसे आज मार्कस स्टोइनिस रिटायर हो गया, पैट कमिंस, हेजलवुड बाहर हो गए,
अब आपको खबर है कि जसप्रीत बुमराह भी बाहर होने वाला है, उसकी भी खबर आने वाली है। तो हर्षित राणा इज गोइंग टू रिप्लेस जसप्रीत सिंह बुमराह। और इंडिया बीजीटी के बाद जो है वो काफ़ी सारे सवाल थे कि इंडिया तो भाई हार के आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये इंग्लैंड सीरीज़ आई तो पहले T20 के अंदर बड़े शानदार अंदाज में इंडिया ने कारकर्दगी दिखाई, और उसके बाद अभी जब ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट शुरू हुआ है, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट कि इंग्लैंड की पूरी टीम वॉज प्लेइंग अगेंस्ट अ वन मैन। इट फेल्ट मी लाइक दैट, मतलब एक एक बंदा उनको जो है वो ख़त्म कर रहा है। एक तरफ तो इट फेल्ट मी लाइक कि इंग्लैंड वर्सेस हर्षित राणा, ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड वर्सेस जडेजा, एंड देन तो मतलब वो तो विकेट थोड़ी बहुत तो मिलनी होती है ना, मतलब आप देखें कि शामी को भी विकेट मिल गई, फिर उसके बाद आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके विकेट जा रही हैं। बट द अमेजिंग मोमेंट वॉज दैट कि हर्षित राणा गॉट 3 विकेट्स। फिर जडेजा, मतलब जडेजा से तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो ना, आपको पता है कि यार जडेजा जो है वो तो एक डेफिनेटली एक सीनियर प्लेयर है और उसका होना टीम में, क्योंकि अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी है और वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। फिर आप देखें कि जडेजा ना सिर्फ बल्कि बॉलिंग बल्कि बस बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। बट व्हेन यू सी राणा डूइंग ऑल दिस, तो इट इज़ अमेजिंग। आप उनके प्लेयर्स देखें कौन कौन से हैं। मैं पर्सनली हमेशा ही बात करती हूँ कि मुझे फिल सॉल्ट बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, वो बहुत अच्छा खेलता है जब वो खेलने पर आता है, लेकिन उसे खेलने दिया ही नहीं जा रहा। देन यू सीन कि हाँ, हाफ सेंचुरीज भी हुई इंग्लैंड की तरफ से, अच्छी कोशिश की गई, मगर अनफॉर्चुनेट रहे, ना सिर्फ T20 में बल्कि अभी 50 ओवर्स में भी। अभी इस वक्त उन्होंने कितने रन बनाए हैं? दे मेड ओनली 248 रन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप देखें कि इतने से रन के ऊपर इनको ऑल आउट कर दिया है। इट शोज एक्चुअली कि आपको नजर आ रहा है कि हाँ 3 विकेट्स उन्होंने अपने नाम की हैं, और इसके साथ साथ हर्षित राणा का भी एक बड़ा जबरदस्त और ड्रीम डेब्यू हुआ। मौसम भाई, क्या वजह है कि इंग्लैंड बार बार कोलैप्स कर जाता है? आपको क्या लगता है क्यों ये बार बार टीम जो है वो लमलेट हो जाती है जो ही ये सब कॉन्टिनेंट में आती है? देखिए मोहसिन साहब, आज तो बड़ा ड्रीम, ये सारा ड्रीम इसका निकल गया था। हर्षित का 1 ओवर में 26 पे 3 छक्के 2 चौके मार, हालांकि इसने 1 ओवर मेडन भी शुरू में कर लिया था, लेकिन इतना मारा उसने, ऊपर से सॉल्ट ने उसने पूरी असॉल्ट की। उसके बाद टिपिकल इंग्लैंड की साइड हमें नजर आई कि गिफ्टिंग 75 पर नो लॉस, जैसे आपने बताया, 8 ओवर में मार के दुम्बा बना दिया। और ऑल ऑफ अ सडन 75 पे मिक्सअप होना, तीसरे रन के लिए कॉल करना, ना भागना उसका डकेट का, और फिर डकेट का जो शानदार कैच पकड़ा भागते हुए पीछे, वो ट्रेविस हेड की याद आ गई वर्ल्ड कप 2023। उसके बाद ब्रुक साहब जो है, मौसूफ जो है, वो शॉर्ट पिच बॉल पे देखें, जितनी ब्रुक ने बातें की हैं उतनी बुरी तरह इंडिया में वो फ्लॉप हो गया। फिर अंपायर्स कॉल पे रूट जो है उसका आउट होना, फिर अच्छी खासी पार्टनरशिप लग गई थी और ठीक जा रहे थे। उसके बाद फिर एक एक करके बटलर के 50 आई है, बेथल एंड तक खड़ा रहा, लेकिन वो भी फिर आउट होके चलता बना। अंपायरिंग बहुत ही सब स्टैंडर्ड थी, बार बार जाके रिव्यू पे आउट लो या गलत आउट दे दो। उसके अलावा हर्षित राणा तो जनाब जितना भी सोचे, 26 रन 1 ओवर में दे के, उसके बाद के 6 ओवरों में 7-8 ओवर उसने किए हैं, तो 52-53 रन 3 विकेटें। इट्स लाइक अ ड्रीम टाइप ऑफ अ डेब्यू। शामी वाज लुकिंग वेरी गुड। आखिरी ओवर छोड़ के जिसमें 2 चौके 1 छक्का आर्चर ने मारा इसको, हार्दिक को, ही वाज लुकिंग गुड। आज जडेजा वाज लुकिंग वेरी गुड। 22-23 रन 3 विकेटें, 1 मेडन भी है और बहुत शानदार बॉलिंग किया। ओवरऑल कुलदीप थोड़ा सा रस्टी, और इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि आप जब इतने अरसे के बाद, इंजरी के बाद कम बैक करेंगे, तो मोहसिन साहब पहली बॉल से तो आप ऑब्वियसली नहीं हो सकते, लेकिन मैं समझता हूं बहुत शानदार, जहां लग रहा था कि इंग्लैंड को 350, क्योंकि ये रेड सॉइल बेहतरीन पैराडाइज है, बैटिंग के लिए एक जन्नत है, और जिस तरह का स्टार्ट था। बट क्या लगता है आपको किन एरियाज में ये कंटिन्यूअसली मिस्टेक करते चले जा रहे हैं कि बिल्कुल कम बैक ही नहीं कर पा रहे? देखिए, इंग्लैंड की बैटिंग का जो प्रॉब्लम है, कोई इनको लेके जाने वाला नहीं है। कोई फलक्रम होता है ना, जो एक सेंट्रल फिगर होती है या ग्लू कह लें, वो कोई है नहीं है। वो एक वो क्रैश लैंडिंग है और क्रैश किस्म की बैटिंग है। यानी कि 4 बॉल किसी ने डॉट खेल लिए तो वो समझते हैं कि अब मुझे मारना ही मारना है। कोई फॉर्म में भी नहीं है और कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई बैट्समैन इनके पास नहीं है जो कि पूरी इनिंग्स को लेके चलेगा। दूसरा, फिर जब कॉन्फिडेंस आपका नीचे होता है, फिर आप कंडीशंस को भी ठीक तरह से रीड नहीं करते हैं। मैं शामी वर्सेस आप इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स के बाद देख लेना, उन्होंने आके टेस्ट मैच की लेंथ पे बॉल किया है, सीम के ऊपर गेंद गिराया है और विकेट लिया है, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। कई दफा सिंपलीफाइड टास्क हो जाए ना, अगर आप सिंपल माइंड के साथ और सिंपल एनालिसिस के साथ आप बॉलिंग करें तो फर्क पड़ जाता है। कई दफा बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड के साथ चले जाते हैं और सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आई थिंक जो भारत की बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेट लेता है। उन्होंने आके टेस्ट मैच की लेंथ पे बॉल किया है, सीम के ऊपर गेंद गिराया है और विकेट लिया है, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। कई दफा सिंपलीफाइड टास्क हो जाए ना, अगर आप सिंपल माइंड के साथ और सिंपल एनालिसिस के साथ
आप बॉलिंग करें तो फर्क पड़ जाता है। कई दफा आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड के साथ चले जाते हैं और सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आई थिंक जो भारत की बहुत बड़ी वजह यह है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेट लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। सो इंग्लैंड के पास जो थी वो एक ऑलराउंड एबिलिटी थी। स्पेशलिस्ट उनके दो थे या एक आधा था, वो जैसे जो रूट है वो लेके जाते हैं इनिंग्स को आगे। सो वो अगर उनका फेलियर से बहुत प्रेशर बैटिंग पे पड़ गया। फिर एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई स्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें। T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं जिस तरह से, ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है हर्षद राणा, फ्लाइंग स्टार्ट बाय इंग्लैंड। हर्षद राणा सामने आए। हर्षद राणा, एक तो जाहिर सी बात है बहुत सारा सरप्राइज पैकेज था। मोहम्मद शमी की आज वापसी हो रही थी। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग के अब वरुण चक्रवर्ती को आपने डाला है तो वरुण चक्रवर्ती को क्या पहली ओडीआई में आप मौका दे देंगे? क्योंकि अगर वो तीसरे ओडीआई की बात हो रही है कि जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओडीआई में आना था, वो तीसरे ओडीआई की रिप्लेसमेंट है, तो तब तक तो कहानी निकल जाएगी ना। 11 फरवरी को तो टीम आप लोगों ने फाइनल ट्वीट करनी है। अब वाशिंगटन सुंदर की जगह वरुण को लाना है या वरुण को सिर्फ सप्लीमेंट्री रखा हुआ है। लेकिन हर्षद राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षद राणा को पीछे रखा ही इसलिए गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सुनने में आ जाए कि जसप्रीत बुमराह आजकल में उनके स्कैन्स भी होंगे और फिर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हर्षद राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला, क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्या हो गया? रोहित शर्मा ने बोला रात को नी में कुछ हो गया। मतलब रातों रात क्या हो गया? कोई साजिश तो नहीं लेके पहुंच गया विराट के पास, नीज अपनी खराब कर लो। याद है ना 2022 में अवेश खान को बुखार हुआ था, भाई विराट को ना बुखार करवा देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑल इन ऑल जिस तरह इंग्लैंड ने आगाज किया था ना, एक ताबड़तोड़ इंग्लैंड का आगाज था। भाई साहब ऐसे आए फिल सॉल्ट और क्या कहते हैं अपना बेन डकट निकल के, और हर्षद राणा डेब्यूटेंट को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने बोला भाई इसके खिलाफ हम रन बनाएंगे, 1 ओवर में चौका छक्का छक्का चौका चौका छक्का डॉट छक्का, और वहां लगा के भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती, एक विकेट। दोस्तों आपने देखा है किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया समेत शोएब अख्तरी भारत की टीम की जमकर तारीफ कर रहा था, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पहले तो भारत ने T20 सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से हराया, उसके बाद दोस्तों हर कोई कह रहा था कि इंग्लैंड वनडे सीरीज में कमबैक करेगा और भारत को हराएगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पहले तो भारतीय बॉलर्स ने, चाहे फिर दोस्तों रविंद्र जडेजा हो या फिर हर्षद राणा, इन दोनों गेंदबाजों ने दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पानी पिलाने पर मजबूर कर दिया। जिस तरीके से दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन पहुंच रहे थे, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रही है भारत की, और ये कह रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो दोस्तों भारत ही जीतने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होते हैं तो दोस्तों हर्षद राणा बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर। हो सकता है दोस्तों जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। आज दोस्तों इस मैच की बात तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए, और उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल समेत रविंद्र जडेजा ने शानदार बैटिंग की और भारत मैच आसानी से जीत गया। भारत की शुरुआत दोस्तों अच्छी नहीं हुई, लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें टीम मैनेजमेंट हमेशा बैक करती है भारतीय टीम में ओडीआई क्रिकेट के लिए। साथ ही दोस्तों टीम इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल ने भी शानदार बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया, और इंग्लैंड को इस मैच में भी बहुत ही शर्मनाक तरीके से भारत ने हरा दिया। इसके बाद दोस्तों शोएब अख्तर समेत पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स भी भारत की टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत एक बार फिर से ये सीरीज जीतने में कामयाब रहेगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।